हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं आर्तव चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल। मादा प्राइमेटों जैसे बंदर, कपी, मनुष्य में होने वाले जनन चक्र को आर्तव चक्र या मासिक धर्म या माहवारी कहते हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं। यह है आपके सामने ओवरी। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उसमें जो प्राइमरी ऑर्गन होता है वो है ओवरी, जिसके अंदर ओवम बनकर रेडी होते हैं। हम oogenesis की प्रोसेस पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसमें बताया गया है कि जब एक फीमेल बॉडी, जब फीमेल गर्ल जो होती है, जब वो एक एम्ब्रियो होती है, तभी उसकी ओवरी में बहुत सारी उगोनिया यानी कि जो जिनसे ओवम बनते हैं वो सेल्स बनकर पहले से ही रेडी हो जाती हैं। और जब एक फीमेल बेबी का जो बर्थ होता है उससे पहले ही मल्टीप्लिकेशन फेज एंड ग्रोथ फेज कंप्लीट हो जाती है और फीमेल गर्ल की प्यूबर्टी के बाद में मैच्योरेशन फेज स्टार्ट होती है। तब क्या होता है, मियोसिस होती है और ओवम बनकर रेडी हो जाता है। तो क्या होता है, इसमें सबसे पहले प्राइमोडियल फॉलिकल होता है, उससे प्राइमरी फॉलिकल बनता है, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल बनता है और सेकेंडरी फॉलिकल से फर्दर आगे और मैच्योरेशन के बाद में ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है। ग्राफियन फॉलिकल से एग यानी सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, जिसे ओव्यूलेशन कहते हैं। ओव्यूलेशन क्या होता है, जब ओवरी से सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। ओवम की कौन सी कंडीशन है, वो है सेकेंडरी oocyte, ये आपको याद रखना है। तो रिलीज होता है और इसके बाद में बाकी का जो और अदर पार्ट होता है ग्राफियन फॉलिकल का, वो कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है और कॉर्पस ल्यूटियम से क्या होता है, हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं और ओवम या सेकेंडरी oocyte को फिम्बरी द्वारा कैच कर लिया जाता है और फेलोपियन ट्यूब में छोड़ दिया जाता है। यह है आपके सामने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें आप ओवरी, फेलोपियन ट्यूब, यूटीरस, सर्वाइकल कैनाल एंड वेजाइना आप इसमें देख सकते हैं। और इसमें आप देख रहे हैं यूटीराइन वॉल जो होती है वो 3 वॉल्स होती हैं। यहाँ पर सबसे अंदर वाली एंडोमेट्रियम, बीच वाली मियोमेट्रियम और सबसे बाहर वाली पेरीमेट्रियम होती है। राइट साइड में लिखा हुआ है तीनों, एंडोमेट्रियम, मियोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान एंडोमेट्रियम में कुछ बदलाव आते हैं, तो देखते हैं क्या क्या बदलाव आते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में आप जानते हैं कि ये 28 या 29 डेज का एक साइकिल होता है। इसमें सबसे पहले होती है मेंसेस, जो कि 3 to 5 डेज तक होती है और इसके बाद में आती है फॉलिकुलर फेज, जो कि 3 to 5 से शुरू होकर 14th डे तक होती है। 14th डे पे ओव्यूलेशन होता है, यानी कि ओवम या सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है और 14th डे के बाद में 28 या 29 डेज तक ल्यूटियल फेज होता है। कुछ महिलाओं में, कुछ फीमेल्स में ये थोड़ा सा वेरी कर सकता है, मतलब दिन ज्यादा या कम भी हो सकते हैं। फर्स्ट टू 3 या 5th डे तक क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम होती है, यूटीराइन वॉल होती है अंदर वाली एंडोमेट्रियम, उसके अंदर जो होती हैं ब्लड वेसल्स वो रप्चर हो जाती हैं और उनसे ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, एंडोमेट्रियम धीरे धीरे खत्म सी होती हुई हमें दिखाई देती है। अब इसके बाद में आती है फॉलिकुलर फेज। इस दौरान क्या होता है, जो प्राइमरी फॉलिकल होता है उसमें डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल या जो ग्राफियन फॉलिकल बनकर कंप्लीट हो जाता है। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का 14th डे होता है तब ओव्यूलेशन होता है, मतलब ओवम या सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है और इसके बाद में जो होती है एंडोमेट्रियम फिर से धीरे धीरे ग्रो करनी शुरू हो जाती है और अपनी वापस पुरानी अवस्था में आनी शुरू हो जाती है। ये ऐसा इसलिए होता है कि कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन रिलीज होता है और 14th डे से 28th या 29th डे तक क्या होती है, ये होती है ल्यूटियल फेज। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यूटीरस की जो अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है, जिसे हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम, वो साइकिल स्टार्ट होने पर मेंसेस होता है, क्या होता है, ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है और मेंसेस के बाद में वो स्टॉप हो जाती है, ओव्यूलेशन तक बिल्कुल स्टॉप रहती है। और ओव्यूलेशन में क्या होता है कि एंडोमेट्रियम अब धीरे धीरे बननी शुरू हो जाती है और ओव्यूलेशन के बाद में जो ल्यूटियल फेज होती है लास्ट तक, अब आते आते लास्ट में 28 से 29th डे तक वो एंडोमेट्रियम फिर से वापस कंप्लीट हो जाती है और अब एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। ये साइकिल कंप्लीट हो जाने के बाद में दोबारा से फिर से मेंसेस शुरू होती है, मतलब ये साइकिल रेगुलर व एक स्टेप बाय स्टेप चलता रहता है। ओव्यूलेशन में जो ओवम रिलीज हुआ है, यदि इसका फर्टिलाइजेशन हो जाए तब उसके बाद में ये साइकिल जो होता है वो स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। मतलब जब प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो बिल्कुल स्टॉप हो जाता है। इस साइकिल को आप इस डायग्राम के सहारे भी समझ सकते हैं। ग्रीन कलर में दिखाई है आपकी मेंसेस और फिर ब्लू कलर में दिखाया है इसकी फॉलिकुलर फेज और
पिंक कलर में 13, 14 या 15 में आपको दिखाया ओव्यूलेशन, 14th डे में होता है, कई बार एक दिन वेरी कर सकता है। और इसके बाद में फिर से ब्लू कलर में या इंडिगो कलर में दिखाया है ल्यूटियल फेज, जो लास्ट की फेज होती है। इसके बाद में 28 या 29 के बाद में फिर से वापस मेंसेस शुरू हो जाती है यदि फर्टिलाइजेशन ना हो तो। अब पढ़ते हैं हम रजोदर्शन यानी मिनार्क। ये क्या होता है? प्रथम ऋतुस्राव या रजोधर्म मेंस्ट्रुएशन की शुरुआत यौवनारंभ यानी प्यूबेरिटी पर शुरू हो जाती है, जिसे रजोदर्शन या मिनार्क कहते हैं। जब एक फीमेल गर्ल को सबसे पहले मेंस्ट्रुएशन होता है तो उसे क्या बोलते हैं? हम मिनार्क बोलते हैं। स्त्रियों में यह आर्तव चक्र प्राय 28 या 29 दिनों की अवधि के बाद दोहराया जाता है। इसीलिए एक रजोधर्म से दूसरे रजोधर्म, एक मेंसिस से दूसरे मेंसिस के बीच की घटना को आर्तव चक्र कहा जाता है। आर्तव चक्र की प्रावस्था 1 से 3 या 1 से 5 दिन ऋतुस्राव यानी रजोधर्म, जिसे मेंसिस भी बोलते हैं, 3 से 5 दिन से शुरू होकर 14 दिन तक पुटकीय प्रावस्था, जिसे फॉलिकुलर फेज बोलते हैं, 14 दिन से 28 या 29 दिन तक स्रावी प्रावस्था, जिसे ल्यूटियल फेज कहते हैं। और 14th डे पर क्या होता है? ओव्यूलेशन। रक्तस्राव का कारण गर्भाशय की अंतः परत और उसकी रक्त वाहिनियों का नष्ट होना है। यह तभी होता है जब अंडाणु निषेचित नहीं होता। यह हमने आपको बताया था कि जो यूटीरस की अंदर वाली जो वॉल होती है, अंदर वाली लेयर होती है एंडोमेट्रियम, उसकी रक्त वाहिनियों का नष्ट होने की वजह से रक्तस्राव होता है। और ऐसा तब होता है अगर अंडाणु निषेचित ना हो। रजोनिवृत्ति यानी मिनोपॉज। स्त्री में यह आर्तव चक्र लगभग 50 वर्ष की आयु पर बंद हो जाता है, जिसे रजोनिवृत्ति यानी मिनोपॉज कहते हैं। जब आर्तव चक्र की शुरुआत होती है तब उसे बोलते हैं रजोदर्शन, जो प्यूबेरिटी टाइम पर शुरू होती है। और जब लास्ट हो जाता है यानी लगभग 50 वर्ष की आयु पर जब ये बंद हो जाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, तब उसे बोलते हैं रजोनिवृत्ति यानी मिनोपॉज। मिनार्क से शुरू होता है और मिनोपॉज पर स्टॉप हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं हार्मोन्स की भूमिका, रोल ऑफ हार्मोन्स इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। सबसे पहले पढ़ते हैं प्रोजेस्टेरॉन व एस्ट्रोजन। इनकी कमी, ये दोनों हार्मोन्स की कमी से गर्भाशय की भित्ति नष्ट होना प्रारंभ हो जाती है। जो एंडोमेट्रियम होती है वो नष्ट किस वजह से होती है? प्रोजेस्टेरॉन व एस्ट्रोजन की कमी से होती है और इसे ऋतुस्राव बोलते हैं। प्रोजेस्टेरॉन, इस हार्मोन के कारण क्या होता है? स्रावी प्रावस्था में, जिसे ल्यूटियल फेज कहते हैं, स्रावी प्रावस्था में प्रोजेस्टेरॉन के प्रभाव से गर्भाशय भित्ति का विकास होता है। 14 दिन के बाद में, ओव्यूलेशन के बाद में जो स्रावी प्रावस्था शुरू होती है, उसमें एंडोमेट्रियम जो होती है वापस उसका विकास हो जाता है। ये प्रोजेस्टेरॉन की वजह से होता है। नाउ LH एंड FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है उससे एक हार्मोन रिलीज होता है, GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। GnRH एक स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और पिट्यूटरी ग्लैंड से LH एंड FSH हार्मोन निकलते हैं। ग्राफियन फॉलिकल की वृद्धि, अंडजनन तथा एस्ट्रोजन के स्रवण को प्रेरित करता है। LH का स्रवण 14वें दिन सबसे अधिक होता है तथा अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है। जो ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन के टाइम पर LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का स्रवण सबसे ज्यादा होता है और जिसकी वजह से अंडोत्सर्ग यानी ओव्यूलेशन होता है। इस वीडियो में हम आपको अभी तक जो बातें बताई हैं, कई बातों को रिपीट कर चुके हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए, क्योंकि इस टॉपिक में काफ़ी उलझन होती है स्टूडेंट्स को भी और टीचर्स को भी। तो आप इस चार्ट के जरिए इस पूरी कंप्लीट प्रोसेस को अच्छे से समझ सकते हैं। इसमें सभी स्टेप्स दिखाए गए हैं। सबसे नीचे 0 to 28 डेज, इसके ऊपर यूटेराइन साइकिल, इससे ऊपर ओवेरियन हार्मोन और इससे ऊपर एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स, इसके ऊपर बॉडी टेम्परेचर और सबसे ऊपर ओवेरियन साइकिल। हेलो स्टूडेंट्स, आपको सभी तरह की पिक्स दिखाई जा चुकी हैं और जिनके जरिए आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। कई बार स्टूडेंट्स को और टीचर्स को इसे पढ़ने में काफ़ी परेशानी होती है, समझाने में काफ़ी परेशानी होती है। यदि अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमसे पूछ सकते हैं और हमें कमेंट कर यह ज़रूर बताएं कि आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि सभी स्टूडेंट्स को ये अच्छे से क्लियर हो जाए। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यदि आपने बेल आइकन नहीं दबाया है तो बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।